इफ यू आर, यहां से शुरू करते हैं पिछले विषय, इफ यू आर नॉलेजेबल इन मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, नॉलेजेबल मतलब होता है ज्ञान रखना। अगर आप विभिन्न सब विषयों में ज्ञान रखते हैं, यू आर ए पॉलीमैथ, तो आप पॉलीमैथ कहलाते हैं। मतलब क्या हो गया, एक से अधिक विषयों का ज्ञान रखना, एक से अधिक विषयों का ज्ञान रखना। Polytheism is the belief that there is more than one God. अगर ऐसे व्यक्ति जो लोग मानते हैं कि एक से अधिक भगवान है, तो यह जो विश्वास है ये कहलाता है बहु ईश्वरवाद, मतलब एक अनेक भगवान है ये मानना। तो पॉलीथीज्म इज द बिलीफ दैट देयर इज मोर देन वन गॉड। पॉलीथीज्म का मतलब है कि एक से अधिक भगवान है। आई समटाइम्स पॉन्डर ऑन मतलब गहन सोचना, गहन सोच। तो कहते हैं आई समटाइम्स पॉन्डर ऑन हाउ द वर्ल्ड कम इनटू बीइंग, मैं कभी कभी सोचता हूँ, बड़ी गहनता से सोचता हूँ कि ये दुनिया कैसे अस्तित्व में आया। दैट इज अर्थात आई थिंक अबाउट इट केयरफुली, अर्थात इसके ऊपर मैं बड़ी सावधानी पूर्वक सोचता हूँ। बट एवरी टाइम आई अराइव एट नो कंक्लूजन, लेकिन प्रत्येक बार जब भी मैं सोचता हूँ मैं किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड टू फॉरगेट दिस वर्ल्ड, इसलिए मैं इस दुनिया को भूल जाने का निर्णय लिया हूँ। एंड मेक ए मिनी वर्ल्ड ऑफ माई ओन वर्ल्ड, मिनी मतलब होता है छोटा, तो मैं एक छोटा सा अपना दुनिया खुद बनाने का सोचा। बट माई फ्रेंड्स poo-poo द आइडिया, poo-poo मतलब मजाक उड़ाना, तिरस्कार करना। लेकिन मेरे दोस्त लोग मेरे इस विचार पर मजाक उड़ाते हैं मेरा। दैट इज अर्थात दे एक्सप्रेस ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ इट, अर्थात इसके ऊपर अपना निम्न ओपिनियन दर्शाते हैं, मतलब कि अच्छी बात नहीं है, खराब है। दे थिंक इट टू बी फुलिश, उन्हें लगता है कि यह मूर्खता है। एंड इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे थिंक पुअरली ऑफ माई आइडिया, वो मेरे विचार पे बड़ी पुअरली सोचते हैं। पुअरली सोचते हैं मतलब निम्न स्तर पे सोचते हैं। दे से, उन्हें लगता है, हु आर यू टू डॉन विथ रोल ऑफ क्रिएटर, यहाँ डॉन का सेंस हुआ चैलेंज के, चैलेंज मतलब तुलना, मतलब क्या करना, चैलेंज करना, चुनौती देना। कहते हु आर यू टू डॉन विथ द रोल ऑफ क्रिएटर, तुम कौन होते हो भगवान के जो क्रिएटर है, जो रचना करता है, उसको चैलेंज करने वाले। इमेजिन ऑफ गॉड, कल्पना करो अगर भगवान पॉप्स अप, अचानक उभर के आ जाए, अचानक उभर कर आना। वैसे पॉप्स अप वर्ड का कंप्यूटर में बहुत यूज किया जाता है। जैसे समझिए मैं किसी भी ऊपर किसी भी चीज पे जाऊंगा, किसी मेनू में, जैसे मैं दिखाता हूँ करके, जैसे देखो मान लो कि मैं इस पे गया तो ये पॉप्स अप हो गया। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो उभर के आया ना, जैसे ये क्लिक किया तो ये उभर के आया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, और भी मैं दिखाऊं, जैसे ये क्लिक किया मैंने, तो आप कंप्यूटर में कहीं क्लिक करते हैं तो एक बड़ा सा मेनू उभर करके आ जाता है। तो उसके लिए भी जो इंग्लिश में टर्म यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पॉप्स अप। तो इमेजिन इफ गॉड पॉप्स अप फ्रॉम समवेयर एंड टेल्स यू, कल्पना करो कि भगवान कहीं से उभर के आ जाए, अचानक प्रकट हो जाए और तुमसे कहे, ही इज, एंड टेल्स देम, और उनसे कहे, ही इज माई अवतार, कि वह व्यक्ति मेरा अवतार है। मतलब क्या, उसके जगह पर मतलब बन के आया है। अवतार हिंदी में भी आप लोग जानते हैं, वैसे इंग्लिश में इनकारनेशन भी होता है इसका मीनिंग।
इफ यू पॉप अप, अगर आप पॉप अप करते हैं, यू अपीयर इन ए प्लेस, आप ऐसी जगह पे उपस्थित होते हैं या सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली, जहां पे आपकी उम्मीद नहीं होती है। द इंटरनेट keeps the Indians staying abroad posted on the latest developments in India। देखो, द इंटरनेट भारतीयों, ऐसे भारतीय जो विदेश में रहते हैं, अब्रॉड मीन्स विदेश, तो जो विदेश में रहते हैं, पोस्टेड ऑन, पोस्टेड ऑन मतलब होता है अवगत कराना, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन इंडिया, की भारत में नया नया क्या सब हो रहा है। देखो, यहाँ डेवलपमेंट्स का मतलब केवल विकास ही नहीं होता है, डेवलपमेंट्स का मतलब कोई भी चीज जो हो रहा है, राजनीति में हो रहा है या कृषि में हो रहा है, मतलब देश में कुछ भी हो रहा है, तो वो सब कहते हैं। जैसे मान लो कि दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो रहा है, समझौता चल रहा है, तो बीच में जाके लोग बोलता है कि अरे अभी नया नया क्या डेवलप हुआ है, बात मतलब मामला कहाँ तक बढ़ा है। तो डेवलपमेंट का इस सेंस में भी यूज किया जाता है। तो कहता है कि भारत में कुछ भी हो रहा है, उस सब से अवगत जो लोग विदेश में रहते हैं, किसके जरिए होते हैं, इंटरनेट के जरिए। तो कहता है इफ यू कीप समवन पोस्टेड, अगर आप किसी व्यक्ति को कीप पोस्टेड करते हैं, यू कीप गिविंग देम द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिचुएशन इन विच दे आर इंटरेस्टेड। तो आप क्या करते हैं, नया नया चीजें आप उनको बताते रहते हैं, स्थिति के बारे में पूरा बताते रहते हैं, खास करके जिसमें उनकी रुचि हो। वाइल द इंटरनेट बेनिफिट्स पीपुल एट डिस्टेंस, जबकि लोग दूर रहते हैं उनको फायदा हो रहा है इंटरनेट से, द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विल बेनिफिट द पोस्टेरिटी, और कंप्यूटर का जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क में जो हम लोग सेव करते हैं, वो देखते कि चूंकि हम जो भी काम करते हैं वो सब हार्ड डिस्क में हम लोग सेव करते हैं। तो पोस्टेरिटी मतलब होता है बाद का, हमारा जो बाद का जो जनरेशन है, तो वो लोग क्या करेंगे, उसको देख करके, जैसे हमने अपने परिवार का फोटो डाला, तो हमारे जाने के बाद वो फोटो वगैरह क्या करेंगे, हमारे बच्चे लोग देखेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसको उससे फायदा उठाएंगे, जो हमने आज काम किया है उसका फायदा हमारे बच्चे लोग उठाएंगे। तो पोस्टेरिटी रेफर्स टू, पोस्टेरिटी का मतलब होता है पीपुल ऑफ द फ्यूचर, मतलब भविष्य के लोग। बट फॉरगेट पोस्टेरिटी, लेकिन पोस्टेरिटी को भूल जाइए, एंड फॉरगेट कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स को भी भूल जाइए। व्हाट अबाउट द पुअर मासेस, उन गरीब जनता को लेकर क्या आप कहेंगे, who do not have access to potable water, जिनकी पहुंच पीने योग्य पानी तक नहीं है। पोर्टेबल वाटर इज दैट विच इज क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल पानी उसको कहते हैं जो साफ है और पीने के लिए सुरक्षित है। द कैट पाउंस्ड अपॉन द माउस, बिल्ली चूहे पर झपट्टा मारी। इफ ए पाउंसेज ऑन बी, अगर ए बी पर पाउंस करता है, ए कम्स अप टुवर्ड्स बी, मतलब ए बी तक आ जाता है, बी के ऊपर आ जाता है, सडनली अचानक, एंड टेक्स होल्ड ऑफ बी, और बी को पकड़ लेता है। द माउस नाउ थॉट, माउस अब सोचता है, सोचा, इट वॉज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती थी, आई शुड हैव एग्रीड टू व्हाट माई फ्रेंड सेड, कि मेरे दोस्त लोगों ने जो भी कहा उससे मुझे सहमत होना चाहिए था। दे राइटली प्रपोज्ड अटैकिंग द कैट, वह सही रूप से प्रस्ताव देता रहा, सहमति जताता रहा कैट पर आक्रमण करने का। हाउ फुलिश आई वॉज टू पोर कोल्ड वाटर ऑन द स्कीम, मैं कितना मूर्ख था कि मैंने उस स्कीम पे ठंडा पानी डाल दिया। मतलब क्या, ठंडा पानी डालना का मतलब हो गया कि असफल करा देना। वो स्कीम बनाया था, उसको मैंने असफल करा दिया, ठंडा पानी डाल दिया। इफ यू पोर कोल्ड वाटर ऑन ए प्लान और आइडिया, अगर आप किसी भी योजना पे ठंडा पानी डाल देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यू स्पीक डिस्करेजिंगली अबाउट इट, मतलब आप हतोत्साहित करने वाली बातें उसके बारे में बोलते हैं। कोई आप हतोत्साहित, जैसे मैं समझाता हूँ, कोई आदमी आकर के बड़े उत्साह से आपके पास आता है कि ये योजना बनाए, इस पर हम काम करने वाले हैं, और आपका सीधा कहते ये योजना ना चलने वाला है, तो आप क्या कहेंगे कि तुमने कोल्ड वाटर डाल दिया उस पर। पोर मतलब क्या होता है, उड़ेलना, पोर मीन्स उड़ेलना, उड़ेलना डालना, कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी। तो मैं समझता हूँ अभी आपको समझ में आ गया होगा।
यू डिसमिस इट, आप इसे डिसमिस कर देते हैं, डिसमिस करने मतलब हटा देते हैं, एज एन बीइंग सेंसिबल, समझदारी योग्य बातें। मतलब क्या, कोई आपको कोई आइडिया दे रहा है, कोई विचार ला रहा है, कोई स्कीम ला रहा है और आप उसमें कोल्ड वाटर डाल देते हैं, मतलब क्या, कहते हैं कि ना ना ये बढ़िया चीज नहीं है, ये समझदारी वाला बात नहीं है। यू क्रिटिसाइज इट, आप इसकी आलोचना करते हैं, सो मच, इतना ज्यादा, दैट पीपुल लूज देयर इंथ्यूजियाज्म फॉर इट, लोग उसके ऊपर से अपना उत्साह ही खो देते हैं। द पावर्स दैट बी हैव ब्रॉट इन प्रोहिबिशन, इन प्रोहिबिशन, हम देखते हैं इसमें, द पावर्स दैट वी हैव ब्रॉट इन प्रोहिबिशन। देखो पावर्स दैट भी मतलब होता है सत्ताधारी व्यक्ति या जिस व्यक्ति के पास अधिकार है, पावर है, अधिकार वाला व्यक्ति, अधिकार वाला व्यक्ति। तो अगर द पावर्स दैट वी हैव ब्रॉट इन प्रोहिबिशन, कहता है जो भी अधिकारी लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, जिसके पास अधिकार है, उन लोगों ने क्या किया है, प्रोहिबिशन लाया है। प्रोहिबिशन मतलब होता है प्रतिबंध, बैन। शराब पे क्या है, प्रोहिबिशन है अभी हमारे यहाँ। मतलब क्या, द ऑफिशियल बैनिंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अर्थात कि ऑफिशियल तरीके से, औपचारिक तरीके से, खास करके इसमें यूज किया गया है जो शराब पीने वाली है उस पर बैन लगाने से। यू कैन रेफर टू द पीपल इन ऑथोरिटी एज पावर्स दैट बी। पावर्स दैट बी का मतलब होता है ऐसे लोग जो अधिकार में है, सत्ता में है, जिसके पास ताकत है। स्पेशली खास करके व्हेन यू डिसएग्री विद देम, खास करके जब आप उससे असहमत होते हैं। व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे से और डू, खास करके आपको नहीं समझ में आता है कि वे लोग क्या कह रहे हैं और क्या करते हैं। दे हैव नॉट बीन pragmatic, pragmatic मतलब होता है व्यवहारिक, व्यवहारिक एट ऑल इन डूइंग सो, ऐसा करने में वे लोग बिल्कुल व्यवहारिक नहीं रहते हैं। प्रोहिबिशन वुड लीड टू ए मैसिव लॉस ऑफ रिवेन्यू, कहता है प्रोहिबिशन, प्रतिबंध लगने से मैसिव, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, रिवेन्यू मतलब होता है आय, सरकारी आय खास करके। तो कहता है प्रोहिबिशन से बड़े स्तर पे सरकारी आय का नुकसान हुआ है। ए प्रैग्मेटिक वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स, चीजों को प्रैग्मेटिक तरीके से अगर आप डील करते हैं, मतलब इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस, मतलब व्यवहारिक चीजों पे आप ध्यान देते हैं, कंसिडरेशन मतलब ध्यान देना यहाँ हो गया, रेदर देन, बजाय इसके कि थियोरिटिकल वंस, बजाय इसके कि थ्योरी की चीजों पे, सिर्फ थ्योरी की चीजों पे नहीं ध्यान देते हैं, क्या करते हैं आप प्रैक्टिकल चीजों पे भी ध्यान देते हैं। ए लार्ज सेक्शन ऑफ द मीडिया, मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा, however is in their favor, हालांकि उसके पक्ष में है। they have dubbed my objections, देखो डब मतलब क्या होता है, आप फिल्मों को डब करते हैं तो क्या करते हैं, उसी को आप दोहराते हैं दूसरी भाषा में। तो डब मतलब क्या होता है, दोहराना, खास करके उसकी भाषा दूसरी हो सकती है। माई ऑब्जेक्शंस मतलब मैंने जो ऑब्जेक्शंस किया है उसको दोहराया, मतलब यहाँ पे सपोर्ट करने का मीनिंग हो गया। एज मेरे प्रैक्टल, देखो मेरे मतलब होता है क्या, केवल, और प्रैक्टल मतलब क्या होता है, बात। कहते ये केवल बात है, कहने की बात है, नहीं कहते हम लोग बस कहने की बात, इससे होना जाना कुछ नहीं है, तो इट्स मेरे प्रैक्टल। वेन यू प्रैक्टल ऑन समथिंग, जब आप किसी चीज के ऊपर आप प्रैक्टल ऑन करते हैं, यू टॉक कंटिन्यूली इन अ चाइल्डिश और फुलिश वे, आप बच्चों की तरह या बेवकूफी भरा बात करते हैं, अबाउट द मैटर्स ऑफ नो इम्पोर्टेंस, खास करके ऐसी बात, ऐसी चीजों पे जिसका कोई महत्व नहीं है। माई डॉटर वॉन्ट्स टू लीड लाइफ, हर लाइफ इन हर ओन वे, मेरी बेटी अपने खुद के तरीके से जिंदगी जीना चाहती है। शी इज अपोज टू एडवाइसेज, वह सलाहों का विरोध करती है। हर फेवरेट लाइन इज, उसका पसंदीदा लाइन है, पापा डोंट प्रीच, पापा उपदेश मत दीजिए।
द वर्ड प्रीच was originally associated with sermon. sermon मतलब भी वही होता है, उपदेश। कहता है ये जो प्रीच वर्ड है ये शुरू से ही सरमन से जुड़ा हुआ वर्ड है। प्रीचर्स, प्रीचर्स मतलब उपदेश देने वाले लोग। गिव टॉक्स ऑन रिलीजियस, वो क्या करते थे धर्म के ऊपर और मोरल सब्जेक्ट्स, नैतिक विषयों के ऊपर भाषण देते थे। ड्यूरिंग ए रिलीजियस सर्विसेज, खास करके जब धार्मिक कोई कार्यक्रम होता था उस दौरान। सो इफ यू प्रीच समथिंग, अगर आप कोई भी चीज प्रीच करते हैं, यू ट्राई टू परसुएड अदर्स टू एक्सेप्ट इट, आप दूसरे को इसको स्वीकार करने के लिए मनाते हैं। नाउ माई डॉटर्स जनरेशन रिएक्ट्स टू preachings एज बोर नॉनसेंस। मेरी बेटी का जो पीढ़ी है वो प्रीचिंग को, उपदेश को उसे लगता है क्या है कि बोरिंग चीज है, बेवकूफी भरा चीज है। सो इफ समवन गिव्स यू एडवाइस इन ए बोरिंग, तो इस तरह से कोई व्यक्ति अगर कोई आपको बड़ी बोरिंग तरीके से सलाह देता है, पॉम्पस में, पॉम्पस मतलब दिखावा वाला, आडंबर वाला, दिखावा वाला एडवाइस देता है, वी से दैट ही इज प्रीचिंग एट यू, मतलब क्या, वो तुम्हें उपदेश दे रहा है। हम क्या कहते हैं कि वो तुम्हें उपदेश दे रहा है। चलिए इसको एक बार पूरा कर लेते हैं हम लोग। इफ यू आर वेरी नॉलेजेबल इन मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अगर आप विभिन्न विषयों में आप बहुत ज्ञान रखते हैं, यू आर ए पोलीमैथ, तो आप क्या है, पोलीमैथ है। पोलीथिज्म इज द बिलीफ दैट देयर इज मोर देन वन गॉड, पोलीथिज्म ऐसी एक विश्वास होती है कि भगवान एक से अधिक होते हैं। आई समटाइम्स पॉन्डर ऑन हाउ द वर्ल्ड केम इनटू बीइंग, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, गहन सोच में डूब जाता हूँ कि आखिर ये दुनिया कैसे अस्तित्व में आई। दैट इज, अर्थात आई थिंक अबाउट इट केयरफुली, अर्थात मैं इसके बारे में बहुत गहनता से सोचता हूँ, बट एवरी टाइम आई अराइव एट नो कंक्लूजन, लेकिन प्रत्येक बार मैं सोचता हूँ लेकिन किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड टू फॉरगेट दिस वर्ल्ड, इसलिए मैं इस दुनिया को भूल जाने का निर्णय लिया हूँ। एंड मेक ए मिनी वर्ल्ड ऑफ माई ओन, और मैं अपना खुद का एक छोटा सा दुनिया बनाने का सोचा हूँ। बट माई फ्रेंड्स पू पू द आइडिया, लेकिन मेरे दोस्त लोग इस मेरे विचार पे मजाक उड़ाते हैं। दैट इज, अर्थात दे एक्सप्रेस ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ इट, अर्थात वे इसके बारे में अपनी बहुत निम्न ओपिनियन दर्शाते हैं, राय दर्शाते हैं। दे थिंक इट टू बी फुलिश एंड इम्प्रैक्टिकल, उन्हें लगता है कि ये मुक्ता भरी और अव्यवहारिक बात है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे थिंक पुअरली ऑफ माई आइडिया, अर्थात मेरे विचार के बारे में वो बहुत निम्न स्तर का सोचते हैं। दे से, वे कहते हैं, हु आर यू टू डोन द रोल ऑफ क्रिएटर, कहता है आप कौन होते हो क्रिएटर, मतलब भगवान के भूमिका को चुनौती देने वाले। इमेजिन इफ गॉड पॉप्स अप फ्रॉम समवेयर एंड टेल्स देम, कल्पना करो कि भगवान अचानक उभर के आ जाए और उन लोगों से कहे, ही इज माई अवतार, कि वह मेरा अवतार है। इफ यू पॉप अप, यू अपीयर इन अ प्लेस और सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली, अगर आप कहीं पे पॉप अप करते हो तो आप उस जगह पे प्रकट होते हो, ऐसी किसी जगह पे या किसी स्थिति में जहां पे खास करके आपकी उम्मीद नहीं की जाती है। द इंटरनेट कीप्स द इंडियन स्टेइंग अब्रॉड पोस्टेड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन इंडिया, कहता है कि इंडियंस विदेशों में जो रहते हैं उन्हें इंटरनेट के थ्रू भारत में होने वाले अलग अलग चीजों के बारे में जानकारियां मिलती रहती हैं। इफ यू कीप समवन पोस्टेड, you keep giving them the latest information about a situation in which they are interested, अगर आप किसी को कहते हैं कीप समवन पोस्टेड, मतलब आप उन लोगों को नई नई सूचनाएं, स्थिति के बारे में जानकारी देते रहते हैं जिन चीजों में खास करके वे रुचि रखते हैं। while the internet benefits people at distance, खास करके जब जिस दौरान इंटरनेट दूर रहने वाले लोगों को फायदा पहुंचाता है, द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विल बेनिफिट द पोस्टेरिटी, और उस दौरान क्या होता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है, जो हार्ड डिस्क है, वो क्या करता है, उसमें जो सेव है वो बाद में आने वाले लोगों को भी फायदा पहुंचाता है। पोस्टेरिटी रेफर्स टू पीपल ऑफ द फ्यूचर, पोस्टेरिटी का मतलब होता है भविष्य वाले लोगों का। बट फॉरगेट पोस्टेरिटी एंड फॉरगेट कंप्यूटर्स, आप क्या कीजिए, भूल जाइए बाद वाले पीढ़ी को और कंप्यूटर्स को,
What about the poor masses who do not even have access to potable water? आप उन बड़ी संख्या में लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जिनको यहाँ तक कि पीने योग्य पानी तक भी पहुंच नहीं है? पोर्टेबल वाटर इज दैट विच इज क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। पोर्टेबल पानी वो होता है जो क्लीन होता है और पीने योग्य होता है। द कैट pounced upon the mouse। बिल्ली चूहे पर उछल पड़ी, झपट्टा मारी। इफ ए pounces on बी, अगर ए बी पर pounces करती है, ए comes up towards बी, ए बी पर आ जाता है या आ जाती है, suddenly and takes hold of बी, और अचानक बी पर नियंत्रण कर लेता है। द माउस नाउ थॉट, अब चूहा सोची, इट वॉज माई फॉल्ट, कि ये मेरी गलती थी। आई शुड हैव एग्रीड टू व्हाट माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्तों ने जो कहा उस पर मुझे सहमत हो जाना चाहिए था। दे राइटली प्रपोज्ड अटैकिंग द कैट, सबने सही कहा था कि भाई बिल्ली पे हम लोगों को आक्रमण कर देना चाहिए था। हाउ फुलिश आई वॉज टू पोर कोल्ड वाटर ऑन द स्किन, मैं कितना मूर्ख था कि मैंने उस स्किन पे ठंडे पानी डाल दिया, मतलब बहुत समर्थन नहीं किया। इफ यू पोर कोल्ड वाटर ऑन ए प्लान और आइडिया, अगर किसी योजना पर, किसी प्लान पर आप कोल्ड वाटर डाल देते हैं, यू स्पीक डिस्करेजिंगली अबाउट इट, मतलब उस पर आप हतोत्साहित करने वाला बात करते हैं। यू डिसमिस इट एज नॉट बीइंग सेंसिबल, आप यह कह करके अनदेखा इनकार कर देते हैं कि यह समझदारी वाला बात नहीं है। यू क्रिटिसाइज इट सो मच, आप इसकी इतना ज्यादा आलोचना करते हैं, दैट पीपल लूज देयर इंथुजियाज्म फॉर इट, तो लोगों का इसके प्रति रुचि ही खत्म हो जाता है। द पावर्स दैट वी हैव ब्रॉट इन प्रोहिबिशन, कहता है जो सत्ता में अधिकारी में सत्ताधिकारी में जो लोग हैं, सत्ताधिकारी लोग हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक मतलब प्रोहिबिशन लाया है, शराब पे बंदी किया है। यू कैन रेफर टू पीपल इन अथॉरिटी एज द पावर्स दैट बी, जब हम कहते हैं पावर्स दैट बी तो उसका मतलब होता है, हमारा मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनके पास अधिकार है, जो लोग सत्ता में हैं। स्पेशली, खास करके, व्हेन यू डिसएग्री विद देम, खास करके जब उनसे आप किसी बात पे असहमत है। when you do not understand what they say or do, जब आप नहीं समझते कि वे क्या कहते हैं और क्या करते हैं। they have not been pragmatic at all in doing so, ऐसा करने में वे लोग बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। prohibition would lead to a massive loss of revenue, pragmatic prohibition मतलब प्रतिबंध आय की बहुत बड़ा नुकसान करेगा। आप जानते हैं शराबबंदी से कितना बड़ा सरकारी आय का नुकसान भी हुआ है। ए pragmatic way of dealing with things, कहता है अगर कोई भी चीज को डील करने का pragmatic तरीका आप अपनाते हैं, is based on practical considerations, अर्थात यह व्यवहारिक चीजों पे ध्यान देकर के किया जाता है, rather than theoretical ones, बजाय इसके कि केवल theoretical चीजों पर। A large section of media, एक बड़े मीडिया का समूह, however, is in their favor, उनके पक्ष में है। They have dubbed my objections, उन लोगों ने मेरे objections को, यहाँ डब्ड का मीनिंग मैंने गलत बता दिया। डब्ड मीन्स यहाँ मीनिंग है कि है तो दोहराना ही, लेकिन मजाक उड़ाने के सेंस में, ठीक है। डब्ड माई ऑब्जेक्शंस एज मेरे प्रैक्टल, कि यह केवल फिजूल की बात है। व्हेन यू प्रैक्टल ऑन अबाउट समथिंग, जब आप कोई भी चीज पे प्रैक्टल करते हैं, यू टॉक कंटिन्यूअसली इन अ चाइल्डिश और फुलिश वे, आप उसके बारे में बच्चों की तरह या बेवकूफी भरा बात करते हैं, ऐसी मैटर्स के बारे में जो खास करके महत्वपूर्ण ना हो। माई डॉटर वांट्स टू लीड हर लाइफ इन हर ओन वे, मेरी बेटी अपने जीवन को अपने तरीका से जीना चाहती है। शी इज अपोज टू एडवाइसेज, वो सलाहों के विरुद्ध रहती है। हर फेवरेट लाइन इज, उसके पसंदीदा लाइन है, पापा डोंट प्रीच, कि पापा उपदेश मत दीजिए। द वर्ड प्रीच वाज ओरिजिनली एसोसिएटेड विद सरमन, ये जो प्रीच वर्ड है ये शुरू में सरमन से जुड़ा हुआ था, मतलब सरमन से एसोसिएटेड था। प्रीचर, सरमन क्या होता है? उपदेश, उसका भी मतलब होता है। प्रीचर्स, उपदेश देने वाले। गिव टॉक्स ऑन रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग ए रिलीजियस सर्विस, तो खास करके धार्मिक कोई सभा होती है तो उपदेश देने वाले लोग क्या करते हैं? धार्मिक या नैतिक भाषण देते हैं। सब आप कह सकते हैं, जो अपने यहाँ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सत्संग। सत्संग में क्या होता है? साधु लोग
प्रीचिंग करते उपदेश देते हैं। सो इफ यू प्रीच समथिंग, तो आप अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रीच करते उपदेश देते हैं, यू ट्राई टू परसुएड अदर्स टू एक्सेप्ट इट। खास करके आपका उद्देश्य होता है कि कोई भी चीज आप वो एक्सेप्ट करें। नाउ माई डॉटर्स जनरेशन रिएक्ट्स टू प्रीचिंग एज बोर्ड नॉनसेंस। मेरी डॉटर की जो पीढ़ी है, मतलब मेरी डॉटर जो नए जमाने की है, वो उसको लगता है कि जो उपदेश वाली बात जो है ये बोर है, नॉनसेंस है, बेवकूफी भरा है। सो इफ समथिंग गिव्स यू एडवाइस इन बोरिंग कॉम्पस वे, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत ही बोरिंग और आडंबर भरा तरीके से, दिखावा करने वाले तरीके से उपदेश देता है, वी से दैट, हम कहते हैं ही इज प्रीचिंग एट यू, अर्थात वह आप पर उपदेश दे रहा है, आप पर प्रीचिंग कर रहा है। थैंक यू।